तूफान और शिव भक्त। ये कहानी है मेरठ शहर में रहने वाले सीमा और उसके पति सचिन की। सीमा और सचिन अपने परिवार से अलग रहकर शहर में नौकरी करते थे। उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था और उनके परिवार वाले भी बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव थे। एक दिन सचिन के पास उसके बड़े भैया का फोन आया और उसका भाई खांसते हुए बोला, सचिन, तू कैसा है मेरे भाई? मैं तो ठीक हूं भैया, पर आपकी आवाज से लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भाई, मुझे टाइफाइड हो गया है। मुझे तेरी जरूरत है। हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, मैं कल ही आपके पास आ जाता हूँ। सचिन अपने लिए ट्रेन टिकट बुक कर लेता है और घर आकर सीमा को सब बताता है। सीमा, बड़े भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे कुछ दिनों के लिए उनके पास जाना होगा। मगर सचिन, आज मुझे 8वां महीना लग गया है और मुझे अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सीमा, तुम सही कह रही हो, मगर मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं तुम्हारी भी ट्रेन टिकट बुक कर दूं, लेकिन अर्जेंट की 2 टिकट ही नहीं मिली। सिर्फ 1 टिकट ही हो पाई, वो भी आज रात की। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कल की या 1-2 दिन की ट्रेन टिकट बुक कर दूंगा। पर मुझे अकेले ऐसी हालत में ट्रैवल करने से डर लग रहा है। आखिर सीमा इतना क्यों घबरा रही है? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? चलिए मिलकर देखते हैं। अरे डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, वरना मैं बिल्कुल भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता। और सीमा, 2 दिन की तो बात है, फिर तुम भी वहां आ जाओगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। आप आज चले जाओ और मेरी कल या परसों की ट्रेन टिकट बुक करा देना। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। फिर रात में सचिन अपने गांव के लिए निकल जाता है और अपने भाई के घर पहुंचकर सीमा को फोन करता है। हेलो सीमा, मैं सही सलामत पहुंच गया हूं और हाँ, मैंने परसों की तुम्हारी टिकट भी कर दी है, तो तुम ध्यान से आ जाना। मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन लेने आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सीमा, तुम बेवजह चिंता मत करो। अरे तुम तो शिव भक्त हो, हाँ, फिर भी चिंता करती हो। सब कुछ अपने भोलेनाथ पर छोड़ दो। आपने बिल्कुल सही कहा, जिसके साथ शिवजी का आशीर्वाद हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर 2 दिन बाद सीमा की ट्रेन थी। सीमा रेलवे स्टेशन जाती है और तभी मौसम बहुत खराब होने लगता है। हे भोलेनाथ, आज इस मौसम को क्या हुआ? ये इतना खराब क्यों हो रहा है? भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं आपके भरोसे ही इतनी लंबी यात्रा करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सीमा ट्रेन में बैठ जाती है। तभी उसके पास सचिन का फोन आता है। सीमा, क्या तुम ट्रेन में बैठ गई हो? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, अपना ध्यान रखना। और हाँ सुनो, तुमसे मम्मी बात करना चाह रही है, लो। ठीक है जी, करवा दो। सीमा बेटा, जल्दी से यहाँ आ जा, मैं तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर मैं तेरी यहीं पर सेवा करूँगी। शहर में तो तू अकेले रहती है, वहाँ नौकरी करते हुए तुझे कहाँ आराम मिलता होगा। चल जल्दी आ जा अब। ठीक है मम्मी जी। कुछ देर बाद ट्रेन आधे रास्ते में अचानक ही रुक जाती है। तभी सीमा खिड़की से बाहर देखती है तो बहुत तेज तेज हवा चल रही होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आ जाता है। बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि हर तरफ पानी भरने में ज्यादा समय नहीं लगा। तभी दूसरी ओर बैठे हुए लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये तूफान कहां से आ गया? अरे ये तो हम सबको मार देगा। हे भगवान, ये क्या? इतने तेज आंधी तूफान में सीमा और इसके बच्चे की रक्षा कौन करेगा? या सीमा के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी? सब लोग घबराकर उस ओर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि उस ओर से तेज बाढ़ ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। तभी ट्रेन का ड्राइवर बोलता है, मुझे नहीं लगता आज ये ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच पाएगी। अरे सामने से इतना तेज तूफान आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये ट्रेन आगे चल पाएगी। भगवान शिव जी, इतने लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनकी और मेरी रक्षा आपके हाथ में है। तभी ट्रेन में हड़बड़ी मचने लगती है। सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सीमा भी बहुत ज्यादा डरती है।
बाढ़ का पानी अब ट्रेन के कुछ डिब्बों के अंदर घुस जाता है। सब लोग डरते हैं, मगर वहीं सीमा ये सब देखकर अपने हाथ जोड़कर शिव जी का नाम लेने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीमा तो भगवान शिव जी की परम भक्त है। क्या भगवान शिव उसकी रक्षा कर पाएंगे या नहीं? चलिए मिलकर देखते हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लो। ट्रेन के कुछ डिब्बों में पानी घुस चुका है, तो कोशिश करो पानी अंदर ना आ पाए। साथ ही सब ऊपर वाली सीट की तरफ बढ़ जाओ, वहाँ बाढ़ का पानी आने में समय लगेगा, जल्दी करो। सब लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। सीमा भी खिड़की बंद करके अपनी शिव भक्ति में लगी रहती है। वो आंख ही नहीं खोलती और बस शिव जी का नाम लेती रहती है। ट्रेन में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और काफी लोग पानी में डूब जाते हैं, लेकिन सीमा तब भी अपनी भक्ति में लीन रहती है। शिव जी, आज मेरी नहीं, आपकी परीक्षा है। अगर आज आपके भक्त को कुछ हुआ तो सब आपको ही बोलेंगे कि आपने अपने भक्त की रक्षा नहीं की। मैं एक माँ हूँ, तब भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपने भक्त का विश्वास नहीं टूटने देंगे। सीमा भी बाढ़ में डूब जाती है। पानी उसके सर के ऊपर तक आ जाता है, पर तब भी सीमा की आंखें बंद थी। वो भगवान शिव का नाम ले रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी सीमा को एक आवाज सुनाई देती है, सीमा, बेटा सीमा, आंखें खोलो। सीमा जैसे ही आंखें खोलती है, उसके सामने स्वयं शिव जी खड़े थे। बेटा सीमा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। तुमने इतने कठोर समय में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, मगर मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वो ये दुनिया ना देख पाए। बस अपने भक्त की इतनी सी विनती सुन लीजिए। बेटा सीमा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो जरूर इस दुनिया में आएगा। ऐसा कहकर शिव जी विलुप्त हो जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी सीमा की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद सीमा अपनी आंखें जैसे ही खोलती है, तो वो देखती है कि उसके सामने उसकी सास और उसका पति थे। ये देखकर वो अपनी सास को गले लगा लेती है। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, मैं यहाँ कैसे आई? मतलब बेटा, तुम खुद ही तो रात को एक बाबा के साथ यहाँ आई। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? वैसे इतने तूफान में भी तुम और तुम्हारा बच्चा सही सलामत घर आ गए। मैं तो ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। ये भगवान शिव का चमत्कार ही है। हाँ माँ, आपने सही कहा। ये मेरे भगवान शिव जी का ही चमत्कार है। जय हो भोलेनाथ की। बम बम भोले। बेटा, ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा होता है। तुम चिंता मत करो, बस आराम करो। सास इतना ही कहती है कि तभी सीमा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कुछ घंटों बाद वो एक लड़के को जन्म देती है। सीमा तुरंत ही हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोलती है, भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जीवन तो धन्य ही हो गया। आपके दर्शन पाकर आपने इतने तूफान में अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ा। आपने मेरे बच्चे और मेरी रक्षा की। सच कहते हैं सब लोग, जिसके साथ महाकाल हो उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सचिन का भाई भी ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से सीमा और उसका परिवार शिव भक्ति करना नहीं छोड़ते। मोरल: इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप सच्चे मन से अपने आराध्य की भक्ति करते हैं तो परिस्थिति कैसी भी हो, आपके आराध्य भी आपका साथ देने से पीछे नहीं रहेंगे। बस आपको अपना विश्वास उन पर बनाए रखना होगा।